कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। खालिद, ये लोग अभी तक नहीं आए, मुझे टेंशन हो रही है। यार अब अमल पे कितना वक्त लगता है, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ना, कुछ काम ही कर रहे होंगे वो। शाह साहब उस चुड़ैल को काबू तो कर लेंगे ना? हाँ, लग तो यही रहा है। देख नहीं रही हो, फिलहाल तो जो कुछ भी वो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक ठीक बता रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि इनके ये जो भी अमल ये करेंगे, जो भी तावीज करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ असर होगा उसका, जरूर उसका नतीजा निकलेगा। बस अल्लाह खैर खैरियत से ये सब कुछ करवा दे तो मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी। वाह जी, सुभान अल्लाह। यानी तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम्हारी बहन अब भी रिश्ता दे देगी तुम्हें? मैं मारिया की बात नहीं कर रही हूँ, किरण की बात कर रही हूँ। ओ किरण, माशाअल्लाह, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। चलो, तुम्हें कम से कम हीरे की पहचान तो हुई, लेकिन इसमें भी एक मसला है। किरण की अम्मा कैसे मानेगी भाई? ये किरण आज भी मेरे बेटे से मोहब्बत करती है, और वैसे भी वो अफशा की इकलौती औलाद है, और अफशा उसकी बात नहीं टालेगी, एक ना एक दिन मना लेगी वो अपनी माँ को। अच्छा चलो देखेंगे, मुझे फिलहाल चाय पिला दो, मुझे सख्त नींद आ रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उनके आने से पहले सोऊं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। 4 रोटियां आपने खा ली हैं, आपको नींद आ रही है, आपने चाय भी पीनी है, मुझे तो परेशानी में ना भूख लगती है ना नींद आती है। होगी तकलीफ, चलो बना लो चाय प्लीज प्लीज। देखना, कोशिश करना कि आज अच्छी बने। रोज आप बनाते हैं ना? प्लीज। छोटी बीबी, आज आपको हजरत बीबी कहने का दिल चाह रहा है। बस ये जगह 2-3 दिनों में खुल जाएगी। मैं जिनों को कब्जे में करने के लिए वजीफा करूं, मैंने फैसला किया। लेकिन इसमें तो कम से कम 40 दिन लगेंगे। हाँ, लेकिन 3 दिन में भी हो जाता है। तो क्या आप सिर्फ ही वजीफे करेंगी छोटी बीबी? मैं अपनी जिंदगी जाया नहीं करूंगी दिल नवाज। वैसे ही मैंने बहुत वक्त गवा दिया है। मैं बड़ी का मकसद पूरा करूंगी। मैं बहुत गलत थी, बहुत गलत। मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं बोली, लेकिन एक बात बताऊं, हजरत बीबी ने वाकई आपसे मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत तो दुनिया में कभी किसी ने किसी से नहीं की। हजरत शाह साहब के जाने के बाद हजरत बीबी ने आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आपकी हर जरूरत का खुद से ज्यादा ख्याल रखा है। तुम छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि वजीफा वक्त पे खत्म हुआ? अगर वक्त पर ना खत्म होता तो समझे हम खत्म हो जाते। कहाँ है वो फवाद और आलिम? जिंदा है या तुमने? सच बताऊं छोटी बीबी, दिलनवाज ने आज तक कभी किसी की जान नहीं ली, मगर मुझे बहुत गुस्सा था। मैं आज शायद वाकई किसी की जान ले ली थी, तो फवाद ने मुझे अपनी मोहब्बत में रोक दिया, और अच्छा ही किया कि साहिब ने रोक लिया। दिलनवाज, तुम फवाद से सच्ची मोहब्बत करती हो? बहुत मोहब्बत छोटी बीबी। काश मैं उन्हें मर के यकीन दिला सकती छोटी बीबी, मगर अब लगता है कि मैं उन्हें मरकर भी यकीन नहीं दिला सकती। जो तुम कुछ कर रही हो ना दिलनवाज, वाकई तुम मरकर भी उसे यकीन नहीं दिला सकती। क्या मतलब छोटी बीबी? इश्क में जोर और जबरदस्ती नहीं होती दिलनवाज, ये दिल से किया जाता है। लेकिन साहिब ने मुझसे दिल से मोहब्बत की है, मैंने खुद महसूस किया है छोटी बीबी। उस वक्त मेरा कोई जादू नहीं चल रहा था, बस उन्हीं का जादू चल रहा था।
यहाँ तक कि वो किरण को भी भूल गए थे। क्या पहली मोहब्बत भुलाई जा सकती है दिलनवाज? हाँ, अगर मोहब्बत में शिद्दत हो तो पहली मोहब्बत भुलाई जा सकती है, और मैंने भी ऐसा ही किया छोटी बीबी। इस तरह मोहब्बत नहीं की जाती दिलनवाज। तुम किरण पे काबिज होकर, फवाद पे जोर और जबरदस्ती करके उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकती। तुम्हारी मोहब्बत हार जाएगी दिलनवाज, हार जाएगी। उन्होंने कहा वो बहुत ताकतवर है, क्या करें, उनका इल्म इतना नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं काबू पा सकते उस पर। खालिद, तुम तो कहते थे कि वो बहुत इल्म वाले हैं, बीमारों को तंदुरुस्त कर देते हैं। तंदुरुस्ती तो अल्लाह की ज़ात के इख्तियार में है। ये लोग क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं ना, अमल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोई दम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अरे वही मतलब है ना मेरा, मामला तो अपनी जगह पे वहीं का वहीं है। अब क्या होगा खालिद? अब जाहिर है कोई और पीर फकीर ढूंढेंगे, कोई इससे ज्यादा समझदार, कोई ज्यादा पहुंचे हुए बुजुर्ग। खालिद, तुम शाह साहब से कहो ना कि वो क्या अमल करना चाह रहे थे, किलवाना, कम से कम वही हमारे घर में कर दे, कम से कम हम तो महफूज रहे ना। हाँ, किरण के घर को इसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन पता नहीं शाह साहब ये भी करने पे मादा होंगे कि नहीं, क्योंकि वो दिलनवाज से बहुत खौफजदा हो चुके हैं। अरे वो पीर हैं, आमिल हैं, अपना घर भी कील लें और हमारे घर को भी महफूज कर लें। खालिद, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कल बात करूंगा उनसे, अगर वो राजी हो गए तो मुझे ये नहीं पता कि वो कितने खौफजदा हो गए। जहारा? कौन? तौसीफ। जहारा, मेरी बात तो सुन लो। मैंने आपको कहा है ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखो, मेरी मजबूरी थी, मुझे कम से कम वजाहत का मौका तो दो। आप मोहल्ले वालों के सामने मेरा तमाशा बना रहे हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जहारा, देखो, मैं तुम्हें सब बता देना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी नाराजगी से डर लग रहा था। पहले ही तुम्हारी बहन हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता था। जहारा, मुझे वजाहत का मौका तो दो, कम से कम दरवाजा तो खोलो। जहारा, आप, अगर मुझे पता होता कि आप लोग आए तो मैं बेटे से कहता वो दरवाजे पे आप लोगों से माजरत कर लेता। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। देखिए खालिद साहब, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे आपकी परेशानी का एहसास है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए शाह साहब, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप उससे हमारी जान छुड़ा दें, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि कम से कम हमारा घर तो उससे महफूज रहे। कोई अमल ऐसा कर दीजिए। बस आप प्लीज समझे, हम आपसे ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो आप नहीं कर सकते। हम आपसे सिर्फ वो मांग रहे हैं जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं। दिलनवाज को बहुत अच्छी तरह जानता है, वो मुझे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किरण को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। प्लीज शाह साहब, इनकार मत करें। देखिए, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं इस सिलसिले में बिल्कुल बेबस हूं। मैं अगर कोई अमल करूंगा तो वो मेरी दुश्मन हो जाएगी, और मैं उसे किसी भी किस्म की दुश्मनी पर उकसाना नहीं चाह रहा हूं। शाह साहब, कोई ऐसा अमल जिससे उसकी तवज्जो इस तरफ से हट जाए, जिससे वो आपकी तरफ भी ना देख सके, आपको भी भूल जाए। खालिद साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं?
मुझे ऐसा कोई अमल पता नहीं जिससे मैं जिन्नात की नजरबंदी कर सकूं। हाँ हाँ, एक तरीका है। जी बताइए। फवाद, तुम्हें उससे मिलने के लिए भादराबाद वाले मकान में जाना होगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम जब उसके पास होगे तो उसका सारा ध्यान तुम पर होगा, और इसी दौरान मैं अपना अमल कर लूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। हाँ, ये एक तरीका है। लेकिन शाह साहब, हम इसे खुद वहां कैसे भेज सकते हैं? अली साहब, मैंने आपको कहा था ना, वो इससे मोहब्बत करती है। इसे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो। और फवाद के हाथ में जो धागा बना हुआ है, इसमें इतनी ताकत है कि वो किसी भी किस्म के जिन्नात के शर से महफूज रख सके। इस धागे को कोई भी पहन ले तो दिलनवाज जैसी किसी भी हवाई हस्ती से महफूज रह सकता है। ठीक है। हाँ वहाँ छुट्टी की है आपने आज स्कूल की? हाँ मखा, चाहे इन हालात में मैं और क्या करती। तो क्या सारी जिंदगी डर डर कर रहेंगे अम्मी? मैं नहीं डरती हूँ उसकी धमकियों से। फवाद से बात करना मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगी। बेटा, वो जिन जात है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, हम उससे नहीं लड़ सकते। काश वो बाबा मुझे फिर से मिल जाए। उनके पास ना इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई ना कोई हल जरूर होगा अम्मी। जब वो मुझे फवाद के लिए धागा लाने को बोल सकते हैं तो इस चीज का भी हल निकाल सकते हैं। तुमने मुझे क्या बताया था? धागा तुम मजार से लाई थी ना? जी हाँ, तो फिर हम और भी तो धागे ला सकते हैं ना। तुमने बताया था कि वहाँ जालियों पे ढेरों धागे बंधे हुए थे। हाँ मैं तौसीफ के घर गई। हाँ, तो मुझे क्यों बता रहे? उसकी बीवी घरेलू लड़की है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपने तो कहा था पता करने के लिए। छोटी बीबी, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। दिलनवाज, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे तौसीफ के बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों? जिस शख्स ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, आप उससे बदला नहीं लेना चाहते? तुम्हें किसने कहा कि मैं तौसीफ से बदला लेना चाहती हूँ? दिलनवाज, बस तुम मोहब्बत करने के दावे करती हो, मोहब्बत करना नहीं जानती। बदला तो दुश्मनों से लिया जाता है, उनसे नहीं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए खुद को बदला जाता है, खुद को मार दिया जाता है, लेकिन बदला नहीं लिया जाता। फवाद, तुम्हें उससे मिलने के लिए भादराबाद वाले मकान में जाना होगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम जब उसके पास होगे तो उसका सारा ध्यान तुम पर होगा, और इसी दौरान मैं अपना अमल कर लूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। ये एक तरीका है।
दिलनवाज, दिलनवाज, दिलनवाज। कहाँ हो तुम? दिलनवाज। अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा साहिब। पूछोगे नहीं कि मैं अचानक क्यों आया? आपका आ जाना ही काफी है, फिर सारे सवाल गिले शिकवे सब खत्म हो जाते हैं। दिलनवाज को एक सुकून सा मिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब किसी चीज की तलब नहीं। अच्छा, अगर इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है, तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती दिलनवाज? क्या चाहिए साहिब, बोलो। आपकी ख्वाहिश पूरी करने में दिलनवाज को एक लम्हा भी नहीं लगेगा। फिर वादा करो कि तुम किरण के करीब भी नहीं जाओगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वादा करो, कभी भी नहीं। प्लीज वादा करो मुझसे। यहाँ ये बात करने के लिए आए हो साहिब? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? बोलो, जवाब दो। धागा उतार दूं मैं? उतार दूं धागा? ये चाहती हो ना तुम? ये चाहती हो? क्या फायदा? क्या फायदा इस मोहब्बत का जिसमें मेरी मर्जी, मेरा दिल ही शामिल? जवाब दो, बोलो। तुम नहीं चाहती कि मैं दिल से तुम्हें चाहूं, दिल से अपनाऊं, दिल से प्यार करूं, दिल से मोहब्बत करूं तुमसे? जवाब दो। दिलनवाज सिर्फ आपको चाहती है साहिब, लेकिन आपके दिल तक जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मुझे दिल से अपना ले। खुदा के लिए मैं अपने और आपके रिश्ते को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही साहिब, क्या कुछ नहीं कर रही, लेकिन आप तो जरा भी मेहनत नहीं कर रही। थोड़ा सा साथ दे दो साहिब, बस करो, मेरा और इम्तिहान ना लो, मुझ पर तरस करो, मेरी मुश्किल आसान कर दो साहिब। लीजिए, अब आपका और आपके पड़ोस का दोनों घर महफूज हो गए। अब तो यहाँ नहीं आ सकती है ना वो साजी। जब तक आप इजाजत ना दें, वो हिसाब तोड़कर इस घर में कभी नहीं आ सकती। हम उस चुड़ैल को क्यों इजाजत देंगे अपने घर आने की? शाजी, लेकिन बाहर हमें वो कोई नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, ये मसला तो बरकरार है। इसका जब तक मुकम्मल सदेबाप नहीं हो जाता, तब तक ये परेशानी तो रहेगी। तो फिर क्या करेंगे हम? मैंने कहा ना, आपको किसी बड़े बुजुर्ग से राब्ता करना पड़ेगा जो जिन काबू करने और उसे समंदर बुर्द करने की मुकम्मल सलाहियत रखता हो। अच्छा चलिए, देखिए हम कोशिश करते हैं, अल्लाह करेगा कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन कम से कम हमारा घर तो महफूज होगा। लेकिन खालिद, इस तरह हम घर में बंद होकर कैसे बैठ सकते हैं? चलिए, फवाद तो धागे की वजह से महफूज रहेगा, आपको ऑफिस जाना होगा, मुझे छोटे मोटे कामों के लिए बाहर जाना होगा, कैसे होगा ये सब कुछ? चलो अल्लाह मालिक है, कुछ तो करना ही होगा ना। मेरे प्रिय मुर्शिद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अगर वो मौजूद होते तो आपके मसले का यकीनी तौर पर कोई ना कोई हल निकाल लेते। मुझे उम्मीद है कि अभी भी ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो इल्म के खजानों से माला माल हैं, ऐसे इल्म जो हवाई मखलूक और जिन्नात को काबू में करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया। चलिए, अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप आइए ना, आप तशरीफ लाइए, आइए 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 आइए। दिलनवाज, और मैं कैसे समझाऊं तुम, कैसे बताऊं?
मैं किरण को नहीं छोड़ सकता। जिस तरह से तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं रह सकता हूँ उसके बगैर। तो ये बात आप समझो ना साहिब। जिस तरह आप किरण को नहीं छोड़ सकते, उस तरह मैं भी आपको नहीं छोड़ सकती। और फिर हमारा रिश्ता तो ज्यादा मजबूत है, शादी हुई है हमारी। इंसान और जन्नात की शादी नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हुआ दिलनवाज, कभी नहीं हुआ। हुआ है। मेरे कबीले में बहुत सोने की है। झूठ पे झूठ। मेरे अपने खानदान में मेरे चचाजाद ने लाहौर में एक आदमजादी से शादी की और वो बहुत खुश हैं। खुदा का वास्ता ये झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना बंद कर दो प्लीज। तुमने किरण के जरिए उसकी मां से झूठ बोला। तुम सिर्फ एक झूठ हो और कुछ भी नहीं हो दिलनवाज, और कुछ भी नहीं हो। हेलो। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं, आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। अम्मा का फोन था, जा रहा हूँ। फिर कब आओगे साहिब? पता नहीं, और शायद कभी भी नहीं। देखो दिलनवाज, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझे भूल जाओ। क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल बना रही हो मेरे लिए? तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकती। और अगर हो सके ना दिलनवाज, अगर हो सके तो मुझे ख्वाब समझ कर भूल जाओ, क्योंकि ये सब एक ख्वाब ही है, हकीकत तो हो नहीं सकता। भूल जाओ? वाह साहिब। यही था वो धागा, यहीं से लिया मैंने, लेकिन अभी नहीं है। कैसे हो सकता है? कहाँ चला गया? अच्छा छोड़ो, फिलहाल फातिहा पढ़ के बस मगरिब से पहले पहले घर पहुंचना चाहती हूँ। बेटा चलो। नहीं अम्मी, धागा यही था, मैंने यहीं से लिया है। कहाँ जा सकता है? यहीं कहीं होगा। किरण, अच्छा मेरी बात सुनो, ये बातें हम घर चल के कर लेंगे। बेटा फिलहाल यहाँ से चलो। नहीं अम्मी, यहाँ चलो किरण, चलो यहाँ से फिलहाल चलो। चलो बेटा चलो, चलो ना, चलो फिलहाल तुम चलो। नहीं, मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी उदास होती हूँ यहाँ आके बैठ जाती हूँ। नाइस। वैसे करती क्या है आप? मैं इंसानों से मोहब्बत करती हूँ। और अगर किसी से मोहब्बत हो गई, तुम प्यार हो गया तो? वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता। जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं कभी किसी के सामने हाजिर नहीं होंगी। तुमसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता, ना मैंने कभी तुम्हें दिल से चाहा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी। मैं ये नहीं कर सकता दिलनवाज, कभी नहीं कर सकता। थोड़ा सा साथ देखो साहिब, बस करो मेरा और इम्तिहान ना हो मुझ पर तरस करो। मेरी मुश्किल आसान कर दो साहिब।
दिलनवाज, तुम कब आई? छोटी बीबी, आपने कहा था ना कि अगर मुझे साहिब के दिल को जीतना है, उनके दिल में अपनी ये मोहब्बत पैदा करनी है, तो मुझे अपना तरीका बदलना होगा। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि जो कुछ भी तुम कर रही हो, इससे उसकी नफरत के सिवा तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं ना, सिखाएं मुझे, ऐसा क्या करूं कि साहिब के दिल को जीत सकूं? जानती तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसकी हर चीज से मोहब्बत करनी पड़ती है। तो फिर आप तौसीफ के बीवी बच्चों को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? तुम नहीं समझोगी, वो दूसरी बात है। दूसरी बात? आप तो तौसीफ से मोहब्बत करती ना, फिर कैसे दूसरी बात? लेकिन मोहब्बत में झूठ नहीं बोला जाता दिलनवाज। साहिब ने मुझसे शादी की, छोटी बीबी, बीवी हूं मैं उनकी। लड़की उनकी कुछ नहीं लगती, मैं कैसे? लेकिन मोहब्बत तो वो उससे पहले से करता है ना। वाह, वक्त की कैद की पाबंद कब से हो गई मैं। खैर छोड़ें इस बात को, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैं क्या करूं जो साहिब के दिल को जीत सकूं। मेरी मदद करें, मैं साहिब के बगैर नहीं रह सकती। मोहब्बत खुशियां छीनने का नाम नहीं, बल्कि खुशियां बांटने का नाम है। उसे वो सब कुछ दो जिससे उसे खुशी मिल सके। इसके लिए तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो तुम्हारी फितरत के खिलाफ है। साहिब के घर के इर्द गिर्द हिसाब बंधा है, मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उन्हीं के घर से आ रही, लेकिन उसके दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें उसके घर में जाना ही पड़ेगा। किसका फोन है? फवाद है ना? खुदा के वास्ते किरण, तुम फोन आंसर नहीं करना, पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। अब जो मुसीबतें अम्मी नसीब में लिखी हैं वो तो मिलनी है ना। हेलो हेलो, शुक्र है तुम खैरियत से हो। मैं बहुत परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई भी रास्ता ना रखूं। तुम सारे रिश्ते तोड़ चुके हो। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? Are you okay? जिस दिन अम्मी ने तुम्हें घर से निकाला था। क्या बात कर रही हो यार, मैं ये सब क्यों कहूंगा? और मुझे पता है कि तुम उस दिन दिलनवाज के ज़ेर रह सकती, मुझे पता है ये बात, बल्कि तुम्हें तो दिलनवाज का पता ही नहीं है। किरण तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए छत पे आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बहुत कुछ बताना है तुम्हें, प्लीज। जानती हूँ मैं दिलनवाज को, जो भी कुछ तुम्हारे साथ उस घर में हो रहा है वो सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारी अम्मी मुझे सब कुछ बता चुकी है। जानती हो तो तुम खुद बताओ, मैं सब क्यों कहूंगा यार? इसलिए कि अम्मी ने तुम्हारे साथ जो भी सुलूक किया था, लेकिन अब अम्मी भी सब कुछ जान चुकी है फवाद। वो फिर आई थी। कौन? दिलनवाज? कब? 2 दिन पहले। हेलो, देखो फवाद, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, फोन बंद नहीं करना। बेटा मुझे अफसोस है, मैं माजरत चाहती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है, लेकिन देखो उस दिन ना वो मेरी बच्ची को मार देती,
तुम यकीन करो, हम ये जिन भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। हम अकेली औरतें हैं। अगर तुम्हें किरण की जिंदगी अजीज है ना, तो तुम तब तक इससे कोई राब्ता नहीं करना जब तक वो जिन्नातनी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देती। कौन? अस्सलाम वालेकुम। अरे मारिया, तुम? क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? नहीं आंटी, आपको मुझे अंदर आने की इजाजत देनी पड़ी। मैं जानती हूँ अम्मी ने आपको मेरी वजह से बहुत बुरा भला कहा। आपको कोई कॉल भी नहीं की। नाराज होंगी ना आप उनसे? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारा अपना घर है। इसका मतलब है आप मुझे अंदर आने का कह रही हैं? हाँ हाँ, मैंने इजाजत दे दी है तुम्हें अंदर आने की, वरना मैं हाथ पकड़ के तुम्हें अंदर ले जाऊंगी। चलो आओ। इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा अपना घर है, आ जाओ। और अम्मा कैसी है तुम्हारी? तुम आई हो घर पे, बहुत अच्छा लगा। लाओ लो, बहुत अच्छा लगा। मैं तो समझती थी अब हमीदा की मैं कभी भी शक्ल नहीं देख सकूंगी, लेकिन तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई। आंटी, फवाद कहाँ है? फवाद अपने कमरे में है, और आज तो तुम्हारे अंकल भी घर पर हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी का गुस्सा कुछ कम हुआ कि नहीं? सच पूछे आंटी तो अभी तक उनका गुस्सा कुछ खास कम नहीं हुआ। आप अभी उन्हें कोई कॉल मत करना। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी को इतना गुस्सा आया क्यों है? अरे जब वो तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तुम हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो उन्होंने समझा कि शायद हमने तुम्हारी सही तरीके से देखभाल नहीं की, बस इस बात पे वो नाराज हो गए। अच्छा, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। इतनी थोड़ी थोड़ी सी बातों पे कोई रिश्ते थोड़ी खत्म करता है। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ तुम क्या खाओगे? मैं जल्दी से बना देती हूँ। कुछ नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। दोपहर में देर से खाना खाया था। मैं फवाद से मिलकर आ जाऊं? फवाद अपने कमरे में पड़ रहा होगा ना। मैं खाना बनाने जा रही थी, तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करवा दो, फिर हम उसे बुला लेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है मैं आ गई हूँ ना, अब घर के सारे काम मैं करूंगी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, फिर मुझे बुला लेना। हाँ हेलो। हाँ किरण। हेलो। हाँ फवाद, जल्दी बोलो, लंबी बात नहीं कर सकती हूँ, अम्मी कुछ काम करने पड़ गई है। ओके, मुझे तुमसे मिलना है। फवाद, तुम अम्मी से बात कर चुके हो, उनका फैसला सुन चुके हो, मैं कैसे मिलूं? तो यार प्लीज तुम उन्हें बताओ कि हमने कामिल को बुलवाया था, उसने दोनों घरों के इर्द गिर्द हिसाब बनवाया। दोनों घर महफूज हैं, वो नहीं आ सकती हमारे घरों में। वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, बहुत डरी हुई है। यार तुम कोशिश तो करो उन्हें कन्विंस करने की, एटलीस्ट मुझसे तो मिल लो एक बार प्लीज। नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन कल दिन में कोशिश जरूर कर सकती हूँ। कोशिश नहीं, वादा करो। ओके, वादा, लेकिन कल दिन में फोन करके बताऊंगी कि किस टाइम मिल सकती हूँ। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ओके। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या पकाया है? पुलाव, कोरमा और सैलेड बनाया है। अच्छा, घर में चावल तो थे नहीं? थे चावल, वहाँ ऊपर रखे हुए। अच्छा, मैं भूल गई होंगी शायद। मैंने बिल्कुल वैसा कोरमा बनाया है जैसा आपने बनाया था उस दूसरे वाले घर में जब मैं आई थी, याद है ना आपको? अरे ना बाबा ना, शुक्र है उस घर से हमारी जान छूटी। उस मनुष्य घर का नाम ना लेना बेटा। मैंने कोरमे में केवड़ा नहीं डाला,
फवाद को पसंद नहीं है ना? हाँ हाँ। अच्छा तुम थक गई होगी ना, जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। अंकल और फवाद को भी बुला लूं? हाँ हाँ बुला लो, जाओ बुला लो, मैं निकालती हूँ खाना।